अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना और हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रेंट्स दे दी गई हैं और ये लिमिट्स दे दी गई हैं उसकी। अब फंक्शन क्या है? ये जो फंक्शन हमें दिया जाता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? ये इक्वेशंस दी जाती हैं, इनको ही हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इनको जो है सोल्यूशन को ग्राफ के ऊपर शो करना है। ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट्स हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ के ऊपर इसकी हमें रीजन बता देगी कि किस रीजन में ये लाई करता है। ठीक है, उसको ग्राफ के ऊपर शो करने के बाद हमने कुछ कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि वो वाली फिजिबल रीजन कहाँ है जहाँ पे ये लाई करते हैं। ठीक है, हमने फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद फाइंड करने के बाद हमने सोल्यूशन या बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करने के बाद वो निकाल लेना है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम जो इसका फिजिबल रीजन होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो यूज हो रही हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स और ये सारी चीजें, तो इनको सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं, 2 कॉन्स्ट्रेंट्स दे दी गई हैं, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इक्वल की फॉर्म में ले आएंगे इसको। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इन इक्वेशंस को कह देंगे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तो हमारी सोल्यूशन के लिए जो क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने क्योंकि उसके ऊपर शो करना है अपने ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स को जो है हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में सबसे पहले x0 पुट कर देंगे और फिर y0 पुट कर देंगे। जब x0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और जब y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने x0 पुट किया तो इस इक्वेशन में हमारे पास 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। y इज इक्वल टू 8/2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 0 4, जिसमें x 0 है और y 4 है। इसी तरह जब y0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में y0 पुट कर दिया, 2y की जगह पे 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये 0 हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाय 8 से जो है हमने इसको हमने सॉल्व कर लिया। माइनस एक्स था, ठीक है, माइनस के साथ 1 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस इसको भी माइनस के साथ, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू -8 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -8 और y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इक्वेशन 1 के। इसी तरह सेम हमने इक्वेशन 2 जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमने कंसीडर कर लेनी है और उसमें भी इसी तरह वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू 0। x0 पुट किया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -4, और जब y0 पुट किया इसी इक्वेशन में हमने तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो हमने लिख दिया 4 0 0 -4। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने अपने ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए कैसे हमारे पास वैल्यू थी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थी इधर -8 और यहाँ पे -4 थी, 4 थी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने 4 2 2 का इंटरवल लेके ना 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, इस तरह -2 -4 -6 एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस भी इसी तरह ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे इस जो है क्वाड्रेंट में वाई माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, इधर पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। अब हमने इन पॉइंट्स को शो कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा था 4 0 जब हमने y0 पुट किया था सेकंड इक्वेशन में तो 4 एंड 0 यानी कि x4 है और हमारे पास y0 है, तो वो ये पॉइंट बनता है। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे डॉट लगा देना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा था हमारा
0 एंड -4। अब x 0 है और y हमारा जो है -4 आ रहा है यहाँ पे। x 0 और y -4 आ रहा है, वो यहाँ पे हम पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है इधर पॉइंट्स जो पहले फाइंड आउट किए 0 और 4, यानी कि x 0 और y 4, तो यहाँ पे लाई कर रहा है वो पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट था -8 और 0, x -8, ये x हमारे पास माइनस की वैल्यूज इधर है x की, तो यहाँ पे -8 और वहाँ y पे 0 है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने लाइन ड्रॉ कर देनी, स्केल लेके इन पॉइंट्स में से जो गुजरती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने स्केल लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये ऐसे। ठीक है, आपने यूं पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये इस तरह लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ से भी दोनों पॉइंट्स को मिला के आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यूं लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखें कि हमारे पास जो था यहाँ तक ग्राफ बन गया। अब ये टू जो लाइंस है ये यहाँ पे आके मीट करेंगे इस पॉइंट पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका जो बन रहा है वो ये बन रहा है, और जब हमने इसको ग्राफ पे चेक किया तो ये बन रहा था x 16 और जो y बन रहा था वो 12 बन रहा था। ठीक है, तो ये जो है इसका हमारा क्वेश्चन है ना मैक्सिमाइज द फंक्शन, तो इसका जो पॉइंट है वो ये बन रहा है। अब हमने इन क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें भी फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हमने ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स। ये जो कंस्ट्रेंट्स है इनको प्लॉट करना है हमने ग्राफ के ऊपर, और देखना है कि इसका शेड किस तरफ जा रहा है। तो उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, तो हमने क्या करना है, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स का हाईलाइट कर देना है, और फिर हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 0 0 पुट करना है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसमें हमने x 0 पुट करना है और y भी 0 पुट कर देना है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया हमारे पास सोल्यूशन। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी हमने 0 0 पुट कर लेना है, तो हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब जो हमारा ये डायग्राम है इसमें ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, ये शेड करेगा। ठीक है, ये देखें हमने जो ग्राफ किया है इसकी जो शेडिंग है, ये वाली जो हमारी कंस्ट्रेंट थी इसने भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये हमने जब शेड करना है ना तो ऐसे, और इसने भी, इस वाली लाइन ने भी ओरिजिन की तरफ, ये हमारा ओरिजिन है, इसकी तरफ जो है शेड करना है, तो हमने ये एरिया शेडेड कर देना है। ठीक है, अब जो हमारा सोल्यूशन है ना वो इसके अंदर ही कहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये हमने पता चल गया कि हमने क्या किया, इन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट किया, जब 0 0 इसमें वैल्यू पुट की तो हमें पता चला कि ये ओरिजिन की तरफ ही लाई करता है। तो हमने इसमें क्या कर देना है, कलर कर देना है, शेड कर देना है एरिया को। ये हमारा शेडेड एरिया आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट होता है फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, ये इक्वेशन 1 हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो डायग्राम है इसमें देखें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये एक बन रहा है पॉइंट कॉर्नर। ठीक है, किनारे, कॉर्नर या आप कुछ भी कह लें। अब ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक ये वाला बन रहा है हमारा। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 जो ग्राफ के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है क्या वो सही आया भी है या नहीं आया। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला स्टेप करते हैं। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे -x था +x था, तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। जब इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, और ये 2 - 1 कितना आ गया, 1y इज इक्वल टू 8 + 4 क्या आ गया, 12। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया। अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है किसी एक इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 12 आ गया। उसको हमने जब इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो सेम वही वाला हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जो ग्राफ पे शो हो रहा था, 16 एंड 12, x की वैल्यू 16 थी और y की वैल्यू 12 थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है टोटल कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये हमने लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए 0 4 4 0 0 0 16 एंड 12।
अब हमारे पास जो फंक्शंस है, फंक्शन दिया गया है, हमने उसमें जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसमें हमने इन ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसको पुट कर देना है, ठीक है। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारे पास क्वेश्चन में, ये सबसे ऊपर मैक्सिमाइज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मैक्सिमाइज द फंक्शन एट कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमाइज करेंगे, पुट करेंगे 0 0। सबसे पहले हमारा जो कॉर्नर पॉइंट्स होता है वो 0 0 0 0 पुट कर देंगे इन फंक्शन, ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, ठीक है। तो 2x प्लस 5y, x 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y 0 होगा तो ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब सेकंड हमारा कॉर्नर पॉइंट था 0 4, 0 4 ले लेते हैं, इसको पुट कर देंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। इस फंक्शन में जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20, ठीक है, आंसर 20 आ गया। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट है 4 0, 4 0 को ले लें, आंसर आ जाएगा x4, y0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह लास्ट में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कॉर्नर पॉइंट्स में आ रहा था वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92। अब हमने ये स्टेप करने का मकसद ये है कि हमने ये चेक करना है कि जो हमारा मैक्सिमम वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिसके ऊपर जो है हमारी फिजिबल रीजन लाई करती है, ठीक है, वो कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किया। ये देखिए, अब इसमें से हमने चेक करना है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर सबसे हाईएस्ट हमारी वैल्यू आती है, तो वो ये 92 है, हमारी 92 है। मैक्सिमाइज होता है ये वाला फंक्शन एट, तो फंक्शन इन दिस इज मैक्सिमाइज एट 92, ठीक है। ये फंक्शन किस पे मैक्सिमाइज हुआ है 92, और पॉइंट क्या था 16 एंड 12। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का अब जो था इसमें जो ये वाली वैल्यू दी गई थी कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या काम था। तो इसका काम ये था कि हमने इसमें ये था वैल्यू कि x की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 0 थी, कि 0 से बड़ी जो हमारा फिजिबल रीजन या काबिल कबूल रीजन जो है वो हमने फाइंड आउट किया है कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मकसद ये था। यानी कि ये ऐसे क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इधर है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में, तो हमारा जो रीजन होगा वो इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसका मकसद ये होता है, ये जो हमें 2 लिमिट्स दे दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ये जो हमें लिमिट्स दी गई हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना, हमने इन्हें देख के पता चल जाएगा कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है या जो फिजिबल रीजन बन रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं ये वाली, ये 2 कंस्ट्रेंट्स दे दी गई हैं, ये 2 लिमिट्स दे दी गई हैं। यहाँ पे भी जो है हमारा जो फिजिबल रीजन है वो भी पॉजिटिव एरिया में, यानी कि जहाँ x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है वहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। और ये हमारी 2 कंस्ट्रेंट्स दे दी हैं। स्टेप्स वही हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में कर लिया है, तो सेम स्टेप्स के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हमारे पास सबसे पहले है क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्रॉसपोंडिंग इक्वल के साइन के साथ आ जाएगी, इसमें हम x0 पुट करेंगे और y0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, जब x0 पुट किया तो y क्या आ गया 6, इसी तरह जब y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है, सोल्व करने पे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जब हमने इसको इसके ऊपर लाई करना है। तो ये हमारी जैसे इक्वेशन 1 है, कंस्ट्रेंट ये जो लाई कर रही है ये इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे लाई की है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसमें हमने x0 पुट करना है तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। इक्वेशन में इस इक्वेशन में x0 पुट किया तो 5 0 हो गया, ठीक है। और जो था हमारे पास 4y इज इक्वल टू 20 आ गया और 4 से बोथ साइड्स पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0, x की वैल्यू 0 और y की 5 आ गई। इसी तरह जब y0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में
हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब x 4 होगा तो y 0 होगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन को भी शो करने के लिए ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और इस इक्वेशन को भी जो है ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ग्राफ देखें कैसे बनाएंगे आप। आपने इस तरह ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है, तो हमने 5 के इंटरवल के साथ 5 10 15 20 के इंटरवल के साथ जो है आपने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी आपने ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में सोल्व करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0 और 6। अब x 0 है और y 6 है, तो वो यहाँ पे लाई कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 0 एंड 6 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। सेकंड जो था हमारा 15 एंड 0, यानी कि x 15 आ रहा है और y हमारा 0 आ रहा है इस जगह पे, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब स्केल से जो है हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसी तरह स्केल से लाइन ड्रॉ कर दें और इसको हम कह देंगे हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो ये हमने इसको शो कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं 0 5 और 4 0। अब 0 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे x 0 है और y 5 है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है हमारा इस इक्वेशन में वो आ रहा है 4 0, x 4 और y 0 आ गया। अब इस दोनों पॉइंट्स को भी हमने मिला देना, इसी तरह स्केल की मदद से यूं मिला दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें और यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 लिख देनी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब हमने देखना है कि हमारा जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये प्लॉट कहाँ कर रही हैं, लाई किधर कर रही हैं, ओरिजिन की तरफ लाई कर रही हैं या ओरिजिन से ऑपोजिट लाई कर रही हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने 0 0 पुट कर देना है कॉन्स्टेंट्स के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी हमने 0 0 पुट कर देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन 30, और जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 20 आ जाएगा। तो ये भी ट्रू आ गई हमारे पास इक्वेशन और ये भी ट्रू आ गई। इसका मतलब है कि ग्राफ के ऊपर जो है हमारी वैल्यू ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, जो हमारा फिजिबल रीजन है वो रीजन की तरफ लाई करेगा। अब यहाँ पे हमारी ये वाली जो लाइन है इसका जो शेड आना था वो इधर ओरिजिन की तरफ आना था, ठीक है। आगे आ गया ये वाली लाइन हमारी, तो उसका शेड जो है इसके ऊपर जब पड़ेगा तो हमने इधर नहीं इसको ड्रॉ करना, हमने क्या करना है, इस लाइन का जो शेड है ये भी ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा था ना, तो ये जो हमारा एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है, तो ये वाला वो जो पॉइंट्स है हमारे ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 0 0, दूसरा 4 0 और तीसरा 0 5, ये हमारा आ जाएगा। जब आप इतने इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है तो आपका ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा बनकर आएगा, ठीक है। तो आपने परेशानी है ना, ये बहुत छोटा एरिया आपको नजर आ रहा है जो हमने यहाँ पे कलर किया, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के साथ नहीं है। ग्राफ के ऊपर आपके पास सारी चीजें इक्वल डिस्टेंस के साथ आ रही होती हैं, तो ये वाला एरिया आपका थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तकरीबन इस साइज में बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ग्राफ के ऊपर इसको नीटली ड्रॉ कर लेना। आइडिया आपको मिल गया कि कैसे कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रेंट्स लाई कर ली, हमने ट्रू आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल कॉर्नर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टोटल कॉर्नर पॉइंट्स। अब टोटल कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0 0 0 5 4 0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि फिजिबल रीजन ही हमारी ओरिजिन की तरफ थी, और ये जैसे ये है ये फिजिबल रीजन यहाँ पे बनी, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। टोटल कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब मैक्सिमाइज द कॉर्नर पॉइंट्स। मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमें उन्होंने फंक्शन दे दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके अंदर हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर लेना है। सबसे पहले जब 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर। फिर हम सेकेंड कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे x 0 y 5, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड हमारा 4 और 0, x 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और y
0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने देखा वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमाइज फंक्शन आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 15 और वो किस पे है 0.5 पे है। तो हम आंसर में लिख देंगे फंक्शन इज maximize at 15, function is maximized at 15, it occurs at 0.5। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और क्वेश्चन हमारा 2 जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैक्सिमाइज द फंक्शन z 2x + 3y। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये 2 कंस्ट्रेंट्स दे दी हैं और ये हमारे पास उन्होंने x ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता दिए। ठीक है, इसका भी मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करने हैं, सेम स्टेप्स है हमारे पास, सेम क्वेश्चन के जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ले ली सबसे पहले। ठीक है, इक्वेशन 1 बना ली, 2x + y = 4। इक्वेशन 1 आ गई, हमने x 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 0 और 4 पॉइंट आ गया। अब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे भी पॉइंट बन गया 2 और 0। तो अब हमने इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर जब शो करना है तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स होंगे, 0 4 और 2 0। ये इन पॉइंट्स को हम लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, और जब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे 0 - 4 और 1 0, 2 पॉइंट्स ये आ गए। अब इसको हमने इस तरह ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेनी है, वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह -1 की वैल्यूज, यहाँ पे पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव y। ठीक है, इक्वेशन जो है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो लाई कर रही है, इसमें हमारे पास जो पॉइंट था वो था 0 4, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की 4, यहाँ पे पॉइंट लाई किया। और जो सेकंड पॉइंट था वो हमारे पास आ रहा था 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉइंट है। हमने फिर इसको स्केल से यूं लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं 2x + y = 4। ये हमारी इक्वेशन 1 की जो है, जो कॉन्स्टेंट 1 है उसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब सेकंड जो थी हमारे पास लाइन, उसमें पॉइंट्स आ रहे थे 1 और 0, तो 1 और 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, x 1 है और y क्या है 0, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है 0 एंड -4, यानी कि y की वैल्यू है -4, तो वो यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है और यूँ थोड़ी सी एक्सटेंडेड लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी 2 लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने ये नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, और अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये कि इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, हमारी फिजिबल रीजन किधर लाई कर रही है। तो उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट होगा, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स। इन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 > 4, जो कि ट्रू है। यानी कि इक्वेशन 1 का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन की तरफ इसका शेड हो जाएगा, ये ओरिजिन है 0 0। अब इक्वेशन 2 का देख लेते हैं, 0 पुट करने पे क्या आया। जब हमने इक्वेशन 2 में भी 0 पुट किया तो हमारे पास आया 0 < 4, तो हमारी इक्वेशन ट्रू हो गई। इक्वेशन ट्रू है तो इसने भी यहाँ पे देखें ओरिजिन की तरफ लाई करना है। इक्वेशन 2 का शेड जो बनेगा वो भी, ये इक्वेशन 2 है हमारी। ठीक है, और इसका भी जो शेड होगा वो इधर ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। अब ठीक है, ये हमारे पास शेडिड एरिया आ गया। अब इस शेडिड एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 0 0, दूसरा 1 0, फिर हमारे पास आ रहा है ये वाला 0 और 4, और इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने पहले फाइंड आउट करना है, फिर ये हमारे टोटल कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपना जो मैक्सिमाइज फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टेप्स हैं क्वेश्चन के, ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो टू इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी 2x + y = 4। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/2। उसको बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इक्वेशन 2 को जो था 4x - y = 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। तो 4 2s are 8x - 2y = 8। ये इक्वेशन 1 और ये 2 बन गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 8x है, यहाँ पे भी 8x है, दोनों बैलेंस हो गई इक्वेशंस। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर नीचे रख के दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई। 4 + 2 आ गया 6y, और 16 - 8 आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 6y = 4, तो y क्या आ जाएगा हमारा, 6 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 = 6, 2 4 = 8 आ गया, 4/3 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना, उसमें y की वैल्यू आ गई है 4/3। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये, इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी 4/3। ठीक है, 4/3 को यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इधर ले गए, 4 - 4/3 आ गया। 2x = अब एलसीएम ले लेंगे हम, 4 के नीचे 1 है। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 1 का 3 आ गया एलसीएम। ठीक है, 4 3 = 12 - 4 आ गया, 12 - 4 क्या आ गया, 8/3। ठीक है, 8/3 आ गया। तो हमारे पास अब इसको 2 पे डिवाइड कर देना बोथ साइड्स पे, इधर x रह जाएगा और इधर 3 2s are 6 आ जाएगा। अब 3 और ये 2 था तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 4s are 8 कर दिया, तो हमारे पास 4/3 आ गया। x की वैल्यू आ गई 4/3। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, वो उसमें x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू भी 4/3 आ गई। तो वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें ग्राफ में। ठीक है, x भी 4/3 और y भी 4/3। अब हमारे पास टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने बन गए, टोटल कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बन गए 0 0 0 4, ठीक है, और 4/3 और 2 0। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। अब हमने इन सब को, जो बाइजेक्टिव फंक्शन हमें z फंक्शन दिया था, उसमें पुट कर लेना है 1 to 1। ठीक है, 0 0 को भी, 0 4 को भी, इसी तरह 2 0 1 0 और 4/3। और हमने देखना है कि हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे होता है। तो सबसे पहले जब हम पुट करेंगे 0 0 z फंक्शन में x 0 y 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह फिर x 0 पुट करेंगे और y को 4। x 0 जब पुट करेंगे फंक्शन में तो यहाँ पे 0 आ गया, 4 3 = 12, तो z आ जाएगा 12। इसी तरह 1 और 0 पुट करेंगे, यानी कि x 1 और y 0, तो हमारे पास z आ जाएगा 2। इसी तरह 2 और 0 पुट करेंगे तो 4, और फिर 4/3 और 4/3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 2/3 या 20/3 तक भी ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इन सब में हमने जब देखा है तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो z 12 पे आ रही है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमाइज वैल्यू इज 12 एट पॉइंट 04। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमने अच्छी तरह समझ में आ गया इंशाल्लाह। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने क्वेश्चन 1 और 2, थोड़े लेंथी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मिनिमाइज z। ये फंक्शन है z 2x + y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स दे दी हैं जिसमें x इज ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी x + y = 3। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7, जब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना लेना है अपना। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। यहाँ पे पहली वैल्यू थी हमारी 0 3, तो 0 और 3 पे ये पॉइंट लाई करता है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट
ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह फिर 3 0 था तो ये पॉइंट, इसको स्केल से हमने मिला देना है लाइन को, तो थोड़ी सी बड़ी लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन बन गई और वो लाइन थी x + y = 3। अब सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट्स आए थे 5 0 यहाँ पे लाई कर रहा है और 0 7 यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको भी हमने यू लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो अब हमने जो शेडिड एरिया है वो देखना है कि शेडिड एरिया क्या है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन 1 में भी 0 0 पुट किया और y में भी 0 0 पुट किया। जब इक्वेशन 1 में हमने 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये तो फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन नहीं होता 3 से, तो ये हमारे पास फॉल्स है। यानी कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसका जो शेडिड एरिया होगा इक्वेशन 1 का वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ऑपोजिट साइड पे होगा, ओरिजिन से परे होगा, दूसरी साइड पे होगा। और जो हमारी इक्वेशन 2 थी वो ट्रू थी, तो उसका जो शेडिड एरिया होगा ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो हमारा जो शेडिड एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये सारा एरिया, ठीक है, यहाँ से ये एरिया। और हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं? 3 0, ये 5 0, 0 3 और 0 7, ये हमारे जो है कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, अपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 0 3 3 0 5 0 और 0 7। फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वो पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स में अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर लेना है 0 3 को इसमें, तो हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह 3 0 को पुट करेंगे इक्वेशन में तो 6 आ जाएगा। 5 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम फंक्शन है, इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मिनिमाइज द फंक्शन, तो फंक्शन में जो मिनिमाइज है हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू आती है। यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे 6 और उधर 10, तो हमारा मिनिमाइज फंक्शन होता है एट पॉइंट 0 3 एंड 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है, और कौन सी पॉइंट पे? 0 3 पे, तो हम एंड में लिख देंगे सो मिनिमम वैल्यू इज 3 एट पॉइंट 0 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज, जो बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास 2x + 3y है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं और ये लिमिट्स हमें बता दी हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमने बना ली इसकी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा दिया, और इस इक्वेशन को भी हमने नेक्स्ट ऐसे ही करना है, यहाँ पे नीचे x + 2y को भी इक्वल के साइन के साथ हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन 1 में पहले 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 8। फिर हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 0। तो ईजी स्टेप्स हैं ये, तो आप इजीली कर सकते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में इसी तरह हम x 0 और y 0 पुट करेंगे। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y 7 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0 7। इसी तरह यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे इस स्टेप पे ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के लिए हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और इक्वल डिस्टेंस के साथ, 2 के इक्वल डिस्टेंस के साथ हमने ये बना लिया। अब हमने पॉइंट्स को लाई करना है। कहाँ कहाँ पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, यहाँ पे ओरिजिन 0 0 है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 4 और 0, 4 और 0 यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, x हमारे पास 4 है और y 0 है। इसी तरह जो इसी का सेकंड पॉइंट है वो लाई कर रहा है यहाँ पे 0 और 8, यहाँ पे x 0 है और y 8 है। ठीक है, तो फिर हमने इसको मिला देना है दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ। ये हमारी जो है लाइन 1 बन गई। लाइन है हमारे पास 2x + y = 8, तो ये है हमारी लाइन 1। अब सेकंड लाइन जो है उसमें हमारे पास पॉइंट्स आ रहे थे 14 एंड 0। अब x 14 है और y जो है वो 0 है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और जो सेकंड पॉइंट था वो हमारा था 0 एंड 7, तो 0 x 0 और y 7 यहाँ पे आ रहा था। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये हमने लाइन 2 ड्रॉ कर ली।
लाइन 2 है हमारे पास x+2y इज लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है, इसको हमने लाइन 2 कह देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर 0 0 पुट करके, यानी कि x भी 0 और y भी 0, यानी कि ओरिजिन की वैल्यू पुट करके देख लेनी है कि जो है इसका जो हमारा रीजन है वो ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। प्लॉट द कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 0 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि हमारी इक्वेशन ट्रू है। इसी तरह 0 0 पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में तो 0 इज लेस देन 14, ये भी ट्रू आ गया। हमारी दोनों इक्वेशंस ट्रू आ गई तो हमारा जो शेडेड एरिया है ग्राफ के ऊपर वो कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये हमारा जो शेडेड एरिया है ये वाला, और कैसे शेडेड एरिया आते हैं ये तो हम पहले पिछली क्वेश्चंस में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं 5.1 में कि कैसे हमने इसको शेड करना होता है इस रीजन को, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ था तो ये हमारा एरिया बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, 0 0 4 0, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारा, ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और 0 7 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे इन्हीं 2 इक्वेशन से, जो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस है उन्हीं को सॉल्व करके हम ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 2/3 x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था हमारा ग्राफ पे, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन यहाँ पे 2x + 4y = 28 आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमारे पास इक्वेशन 1 थी 2x + y = 8, और जो हमने मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया था इक्वेशन को 2x + 4y = 28, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि हमारे पास 4 के पास -3 है, ठीक है, तो आ गया। और यहाँ पे 28 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, -20, ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यू साइंस, और हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू 20/3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये। अब y की वैल्यू हमारे पास है 20/3, उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास आ गया 2x + 20/3 = 8। अब 20/3 को इधर ले जाएंगे 8 के पास तो 8 - 20/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 3 = 24, -20/3 आ गया, 20 - 24 आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे जो 2 था इसको इधर भी डिवाइड कर देंगे इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 2 से 2 2 = 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 20/3 आ गई, ठीक है, जो हमने वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लिखी हुई है ग्राफ के ऊपर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये आ गया। टोटल कॉर्नर पॉइंट्स अब हमारे जो बन गए हैं वो ये हैं 0 0 4 0 0 7 और ये। अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट कर देना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास 2x + 3y, उसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट 4 0 को पुट कर देंगे, ठीक है, x 4 और y 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट को पुट करते हैं, 0 7 को पुट किया, नेक्स्ट हमने पॉइंट 0 7 है उसको फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे 21.33 आ गया, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमाइज फंक्शन, जहाँ पे आ रहा था 21 और यहाँ 21.33, 21 से बड़ा है ये, ठीक है। तो हम कह देंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इज 21.3, यहाँ पे लिख देते हैं 21.33 एंड इट इज एट किस पॉइंट पे है, 2/3 एंड 20/3, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमाइज है इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले जो है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा।
अब एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दिए हैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि दोनों वैल्यूज बता देंगे। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स ये हैं। पहली है हमारी, हमने उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेनी है। 3x + 5y = 15 बन जाएगी, और जो सेकंड बन जाएगी इक्वेशन x + 6y = 9 बन जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x = 0। जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, और पॉइंट आ जाएगा हमारा 0 और 3। इसी तरह जब 0 पुट करेंगे y को, तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, जब 5 आ जाएगी तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 और 0, यानी कि x 5 है और y 0 है। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है x + 6y = 9, इसमें भी हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, जिसको हमने जब डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। ठीक है, तो अब x 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1.5। इसी तरह जब y 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो x हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हम कह देंगे 9 और 0, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। पॉइंट्स आने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो ग्राफ के ऊपर इसको शो करना होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफ के ऊपर शो कर लेते हैं। अब ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0, 3। ठीक है, और जो था नेक्स्ट पॉइंट था 5, 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया, इस दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला देंगे तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो इक्वेशन 1 की होगी। ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो है हमारे पास है 0 और 1.5। अब 1.5 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आता है, तो 0 यानी कि x 0 है यहाँ पे और y 1.5 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लाई करता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लाई कर रहा है वो 9 और 0, x 9 है और y जो है वो 0 लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट जो है, दोनों हमारी लाइन जो है ड्रॉ हो गई हैं, अब ये इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हमने फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, वो इक्वेशंस को बैलेंस करके, लीनियर इक्वेशंस को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह इन कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व करके हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। ये आ जाएगा 45/13 x की वैल्यू और y की वैल्यू 12/13, वो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारी जो है ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे प्लॉट करती है। ठीक है, उसके लिए हमने 0, 0 पुट किया इक्वेशंस में। जब 0, 0 यहाँ पे पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में, तो 0 > 15 आ रहा है, जो कि फॉल्स है। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की जो यहाँ पे शेडिंग एरिया आएगा वो अबव आ जाएगा, ओरिजिन के पास नहीं आएगा, उससे अबव आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 की जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स आ रही है। ठीक है, 0 > 9, तो दोनों जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से अबव होगा। ठीक है, तो ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है उससे अबव हम शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक तो ये इस पॉइंट से अबव, उसके बाद इस पॉइंट से भी अबव और इस पॉइंट से भी अबव। ये वाला एरिया नहीं है हमारा फिजिबल रीजन का। ठीक है, ये आपने शेड नहीं करना, ये सारा एरिया खाली है। अब जो है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो 0, 3। ठीक है, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड कर लेना है, और एक ये 9, 0। ठीक है, तो इसको हम जो है अपने फंक्शन के अंदर पुट कर लेंगे और देख लेंगे कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 1 में 3 था और y में हमारे पास x के पास कुछ नहीं था, तो हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 12/13। इसको हम x की इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जब हमने y 12/13 पुट किया इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट किया, तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आ गई 45/30। तो ये इजीली सिंपल स्टेप्स हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट आ गया।
अब हमारे पास टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए ये देख लेते हैं। टोटल कॉर्नर पॉइंट्स बन गए 10390 और 12/13 और 45/30। तो ये हमने इस ग्राफ को देख के कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, एक्स्ट्रा मेंशन नहीं करने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देना है, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 इसमें पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 9 और 0 को पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, आंसर आ जाएगा 27। फिर हम पुट कर देंगे x 45/13 और y 12/13, इसमें पुट किया, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 147/13। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 11 × 4/13 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 3, 27 और उसके बाद 11 × 4/13। तो इसमें मिनिमम वैल्यू बन रही है 3 हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू बन रही है 27। तो वही हमने लिख देना है कि सो मिनिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू 3 है किसके ऊपर, 0 और 3 के ऊपर। पॉइंट हमारे पास क्या होता है 0 और 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 27, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया और इस तरह हमारी जो है एक्सरसाइज सोल्व हो गई। एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के बाद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।